नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं पोस्टर आर्टिस्ट दिवाकर करकरे की बात करूंगा। पिछले दिनों 5 जनवरी मंगलवार 2021 को उनका निधन हो गया। निधन के समय वे 81 वर्ष के थे। वैसे तो उन्होंने 1989 के बाद से ही फिल्मों के पोस्टर बनाने बंद कर दिए थे, लेकिन अपने 25 सालों के कैरियर में उन्होंने पोस्टर को एक कलात्मक ऊंचाई दी थी। उनके पोस्टर हैंड पेंटेड होते थे, उनमें मुखाकृति ही मुख्य हुआ करती थी। नागपुर से मुंबई आने के बाद उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाइन आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स की पढ़ाई की। वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद एसएम पंडित स्टूडियो में उन्होंने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया। वहाँ पे पोस्टर बनाने का काम भी होता था और डिजाइनिंग का काम भी होता था। शुरू में इन्हें बेसिक स्केच बनाने और फिल्मों के नाम लिखने की ट्रेनिंग दी गई। उसमें निष्णात होने के बाद इन्होंने और भी चीज़ें सीखी और फिर बाद में खुद का काम करना शुरू किया, अपनी एक पहचान बनाई। सबसे पहले उनके बनाए पोस्टर बिमल राय की फिल्म बेनज़ीर में नज़र आई। यह 1964 में आई फिल्म थी और इसके बाद से उन्हें काम मिलने लगा। उनकी बड़ी पहचान बनती है 1966 में वक्त के समय, जब बीआर फिल्म्स की यश चोपड़ा निर्देशित वक्त के पोस्टर में उन्होंने समान अनुपात में फिल्म के सभी मुख्य कलाकारों के चेहरे को रखा और फिल्म के कंटेंट को एक तरीके से पोस्टर पर जाहिर किया। उनके बाद के पोस्टर भी इसी वजह से विख्यात हुए। उनमें ज़्यादातर मुखाकृति ही हुआ करती थी और उसके लिए वे ओवर पेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। ऑयल पेंट या वाटर कलर पे वो पैरेट चाकू से चेहरे को तीक्ष्णता प्रदान करते थे। किरदारों के स्वभाव की तीव्रता भी चेहरे पर नज़र आती थी और इसका सबूत है उनकी बनाई जो डिज़ाइन है, खास करके जंजीर, दीवार, शोले, सिलसिला, दाग जैसी फिल्मों में अपने उत्कर्ष पर दिखाई पड़ती है। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को बनाने में हम जावेद अख्तर, सलीम जावेद, प्रकाश मेहरा सभी का नाम लेते हैं, यश चोपड़ा, लेकिन उनके छवि निर्माण में, उस इमेज को बनाने में, फिल्म से पहले पोस्टर पर लाने में जो भूमिका दिवाकर करकरे की रही है, उसे लोगों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। पोस्टर की मैं बात करूं तो पोस्टर वास्तव में पहला निमंत्रण होती है किसी भी फिल्म के लिए। आजकल डिजिटल एज में उसको फर्स्ट लुक कहा जाता है। फर्स्ट लुक भी कोई ना कोई पोस्टर आर्टिस्ट ही डिजाइन करता है। हालांकि अब यह डिजिटली होने लगा है और कट पेस्ट इसमें फिल्म के स्टिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले दिवाकर करकरे जैसे आर्टिस्ट उन आकृतियों को एक विशेष आकार देने में, विशेष स्वरूप देने में अच्छी खासी मेहनत करते थे, अपनी कल्पना का सहारा लेते थे और फिर उसे क्रिएट करते थे। दिवाकर लगातार काम कर रहे थे। उनकी मांग और पूछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो वे
पोस्टर बनाने के 30,000 रुपये तक लेने लगे थे। और ऐसा कहते हैं कि मनमोहन देसाई ने तो उनको 50,000 रुपये दिए थे मर्द के पोस्टर बनाने के लिए। और यह लोकप्रियता उन्हें 9वें दशक के शुरू में ही मिल गई थी। लेकिन जो परिवर्तन और सारी चीज़ें हो रही थी, डिजिटल एज आने के पहले, कंप्यूटर के आने के साथ ही चीज़ें बदलने लगी थी और पोस्टर पे कट पेस्ट का चलन बढ़ रहा था। ऐसे में बहुत दुखी होकर के उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। जबकि उसके पहले ये स्थिति थी कि सत्यम शिवम सुंदरम के जब उन्होंने पोस्टर डिजाइन किए और फिल्म के निर्देशक राज कपूर से कहा कि भाई पोस्टर बन गया है, मैं ले आऊं, तो राज कपूर को उनके ऊपर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा नहीं, तुम सीधे प्रिंटर को दे आओ। और बाद में ऐसी स्थिति आ गई कट पेस्ट की कि उन्होंने 89 में ईश्वर का आखिरी पोस्टर बनाया और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से अलग थलग हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में जब यशराज फिल्म्स ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई तो उन्होंने इस बात को कोट किया, एक इंटरव्यू में बताया है कि उस सिल्वर जुबली में मुझे नहीं बुलाया गया, जबकि यशराज फिल्म्स की प्रसिद्धि में कहीं न कहीं उनका भी योगदान रहा था। और यही क्रूर नियति है फिल्म इंडस्ट्री की। लेकिन वे खुश थे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर जाकर के। अफसोस की बात है कि हिंदी सिनेमा के अध्येता और फिल्म पत्रकार स्टार केंद्रित पत्रकारिता में, फिल्म केंद्रित पत्रकारिता में, निर्देशक केंद्रित पत्रकारिता में उन तमाम प्रतिभाओं की कद्र नहीं कर पाते, उनके योगदान को नहीं समझ पाते, जिनकी वजह से कोई फिल्म दर्शकों तक जाती है और लोकप्रिय होती है। तो दिवाकर करकरे एक ऐसा ही नाम था। जब भी पोस्टर का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें दिवाकर करकरे का नाम होगा। वैसे एक रोचक प्रसंग है और इस पर चर्चा होनी चाहिए और आगे के प्रोडक्शन डिजाइनर या जो पोस्टर डिजाइनर हैं उनको ख्याल रखना चाहिए। जब उनके बनाए पोस्टर काफ़ी ऊंची कीमत पर बिकने लगे तो उन्होंने अपने वकील की मदद से उसमें से एक हिस्सेदारी मांगी थी। लेकिन चूँकि प्रोड्यूसर और पोस्टर डिजाइनर के बीच कोई करार नहीं होता, इसलिए उनको कोई कॉपीराइट नहीं मिल पाया था। तो अगर आप पोस्टर डिजाइनिंग में जा रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक करार कर लेना चाहिए और फिर कॉपीराइट की भी बात करनी चाहिए, ताकि उसका कोई भी दूसरा इस्तेमाल हो या कहीं और इस्तेमाल हो पोस्टर, तो उसका एक कॉपीराइट के हिसाब से पैसा आपको भी मिले। आप बताएं यह वीडियो कैसा लगा आपको, और इस तरीके की वीडियो मैं लाते रहूँगा। बाकी आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल, पसंद भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और यही रफ्तार बनाए रखिए, बल्कि थोड़ा तेज़ कीजिए, क्योंकि हमें मिशन 5000 पूरा करना है। उसके बाद से मैं लाइव की योजनाएं बनाऊंगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।